हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपका पीएबीडी का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, मोल कॉन्सेप्ट का पेपर था, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड irrespective of its source contains 27.27% कार्बन, 72.73% ऑक्सीजन बोला। ये डेटा जो तुमको गिवन है ये क्या बताता है? सिंपल सी चीज है ना कि तुमने क्या दिख रहा है तुमको कि एक सब्सटेंस तुमको दिया, उसके अंदर परसेंटेज तुमको बता दिए गए हैं। अब ये परसेंटेज वाली चीज है तो तुमको क्लियरली एक चीज दिख रही है कि मास जो है ना, उनके जो परसेंटेज है उसके अंदर वो कैसे रहते हैं, कांस्टेंट परसेंटेज है। तो ये कौन सा वाला लॉ बताता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमको ये चीज बताता है, राइट। कि तुम कोई भी सोर्स से उठा के तुम्हारे सब्सटेंस को लेकर आ जाओ कि पानी है फॉर एग्जाम्पल, तो कैसा होता है कि आप कहीं से भी उसको उठाकर लेके आ जाओ, उसके अंदर पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास जो भी परसेंटेज रहेगा या जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहता है। यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यही क्वेश्चन है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो, बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स। आपको 2 आइसोटोप्स गिवन है, उनका अबंडेंस गिवन है। सिंपल है, द एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर फॉर बोरॉन इन दी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि आप कैलकुलेशन नहीं करोगे ना तो भी सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला तो मैं तुमको बता ही देती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई क्या किया जाता है, 100 किया जाएगा, राइट। तो हम m1 मतलब मास लिखेंगे, इसका अबंडेंस लिखेंगे x1 19, इसका हम लिख देंगे। अब देखो, ये वाला तुम्हारे पास मास कितना है 10, इसका अबंडेंस कितना है 19, प्लस m2 वाला अगर देखोगे तो 11, अबंडेंस कितना है 81 डिवाइड बाय 100। अब ये कैलकुलेशन ना करो ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों? ऑप्शंस को देखो तो सारे तुमको क्या बोला है कि एटॉमिक मास एवरेज कितना होगा। अब एक सिंपल सी बात तो ये है कि 10 और 11 है, एवरेज तो दोनों के बीच में गिरना चाहिए। दोनों के बीच में गिरेगा तो 11 वाला, 11 से ऊपर वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा वाला देखो, किसका अबंडेंस ज्यादा है? 11 वाले का अबंडेंस ज्यादा है, उसका 81% है। तो ऑब्वियस है कि एवरेज जो तुम्हारा है वो किसकी ओर ज्यादा गिरना चाहिए? जिसका अबंडेंस ज्यादा है। 11 वाला है तो 10 तो तुम्हारा हो नहीं सकता क्योंकि 100% प्रेजेंट नहीं है, तो 10 भी नहीं है, 11 से ऊपर वाला भी नहीं है। दूसरा तुमको क्या बोला कि 10.2, नहीं, वो कैसे हो सकता है, इसका अबंडेंस कम है उसके रिस्पेक्ट में। तो तुम्हारा ऑप्शन तुम कौन सा मार्क कर दोगे? 10.8। विदाउट कैलकुलेशन भी सॉल्व हो सकता है। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दो। बोला है assuming fully decomposed the volume of CO2 released at STP on hitting 9.85 ग्राम ऑफ बैरियम कार्बोनेट बोला है तुमको, ठीक है। तो पहली चीज तुमको क्या लिखनी पड़ेगी? तुमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या इक्वेशन बनाओगे कि बैरियम कार्बोनेट है, उसका डिकम्पोजिशन हुआ तो BaO प्लस क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं वो देख लो तुम। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, हमें स्टोइकियोमेट्री का सिंपल यूज करना है। बैरियम कार्बोनेट का हमको मास गिवन है और CO2 का कितना वॉल्यूम बन रहा है ना वो पूछा जा रहा है। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे उतार लो। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो सामने कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 1 का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। अब देखो, 1 मोल है तो इसका मास हम निकाल सकते हैं। बैरियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा? बैरियम का एटॉमिक मास इज गिवन 137 हो जाएगा। कार्बन कितना है? 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर देखोगे तो 48 है तुम्हारे पास, ठीक है। 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो 7 17 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 197, ठीक है। तो 197 ग्राम जब बैरियम कार्बोनेट है मेरे पास
तो इसका 1 मोल, उसका तो मुझको वॉल्यूम दिया है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 1 इंटू 22.4 लीटर जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमें क्या बोला कि अगर मेरे पास 9.85 ग्राम जितना बेरियम कार्बोनेट है तो कितना आंसर आना चाहिए? क्या करोगे, क्या बनेगा? 9.85 इंटू 22.4 है, डिवाइड बाय हमको क्या करना पड़ेगा? 197 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम राउंड ऑफ अगर करते हुए चले तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 9.8। ठीक है, 9.8 इंटू क्या कर दोगे? ये 22 है तुम्हारे पास, डिवाइड बाय ये आपके पास है 197। इसको हम अप्रॉक्स कितना कंसीडर कर लेते हैं? 200 जितना कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर चेक कर लो, 9.8 इंटू तुम्हारे पास है 22, कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना आएगा? 2156 डिवाइड बाय हम क्या लिख देंगे? कुछ इस तरीके का आएगा, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? देखो हमने राउंड ऑफ किया है, ठीक है, कितना आंसर आएगा तुम्हारा? 1000 है, 058, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा आंसर ऑप्शन के अंदर चेक करो, मैंने जो भी करा है मैंने राउंड ऑफ करा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन मार्क कर दोगे? 1.12 लीटर मार्क कर दोगे। हमने जो भी काम किया है ना वो कैसे मार्क किया है? हमने जो भी किया है राउंड ऑफ करके किया है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब दूसरा देखो, द वेट ऑफ 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O। अब CuSO4.5H2O का मास तुमको निकालना आता ही है, कितना आता है उसका मोलार मास? 249.5 ग्राम पर मोल, ये उसका मोलार मास है। हमें क्या बोला है? वेट कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल्स का? 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो पहले तो इसका मोल निकाल लो। अब मोल के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? नंबर गिवन है तो नंबर वाली फॉर्मूला, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो, कितना बनेगा? 10 to the power 22 डिवाइड बाय नंबर हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में अगर रखें, राउंड ऑफ लगा देते तो 1/6, ये कितना आ जाएगा? 10 to the power -1। ये क्या है? मोल मेरे पास आ गया। अब मोल आ गया है तो मुझे उसका मास चाहिए, तो मोल से जब मास पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं? मास इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? मोल इंटू मोलार मास। ठीक है, तो मोल कितना है? 1/6 है, इंटू 10 to the power -1 इंटू ये क्या है? 249.5 जितना है। ठीक है, सो 250 अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? 1/6 है, इंटू ये हो जाएगा 250, डिवाइड बाय हम कितना ले लेते हैं? 10 है, तो 25/6 मतलब कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर क्या मार्क कर दोगे? 4.159 हो जाएगा। क्लियर? इजी क्वेश्चन। What is the weight of oxygen required for complete combustion of 2.8 kg of ethylene? अब इथिलीन बोला है बेटा तुमको, इथिलीन मतलब कौन सा वाला होता है? C2H4 हो जाएगा। ठीक है, C2H4 उसका कंबशन करना है, कंबशन करोगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अगर तुमको याद है तो हम पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 कितना है? 6। सो ये कितना हो जाएगा? 3। अब करो, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथीन? इथीन के लिए हमको पूछा जा रहा है। पहली चीज हम क्या करते हैं? किस किस के बीच का रिलेशन पूछा? इथिलीन और
ऑक्सीजन के बीच का। तो हम ना इसका क्या करेंगे, इसका जब 1 मोल है तो इसका कितना लग रहा है 3 मोल। मुझे क्या बोला है, इसका मास है, ऑक्सीजन का भी मास है, तो मास मास रिलेशनशिप हमको पूछी जा रही है। तो क्या कर लोगे तुम, यहाँ पर मास निकाल लो, कितना मास आएगा, C2H4 है तो मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 + 4 28 ग्राम। 28 ग्राम इथीन के लिए ऑक्सीजन कितना लग रहा है, 3 × 32 ग्राम जितना लग रहा है। तुमको कितना दिया गया है, 2.8 ग्राम, मतलब 2.8 किलोग्राम, सो 2800 ग्राम हो जाएगा। तो कितना कर दोगे, कितना आ जाएगा, 2800 इंटू 3 × 32 डिवाइड बाय तुमको क्या करना पड़ेगा, 28 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास है 9600 ग्राम, विच इज इक्वल टू 9.6 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर, कौन सा वाला ऑप्शन मार्क कर दोगे, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलो, A molar solution is the one which contains 1 mole of solute. मोलारिटी किस में डिफाइन करते हो, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो क्या ऑप्शन मार्क कर दोगे, तुम्हारे पास 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में हम डिफाइन करते हैं, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, मोलारिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या तो 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या मार्क करोगे, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, वो अप्रॉक्स कितना होगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा जा रहा है, हमारा रूट फिक्स है ना, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हम कैसे जाते हैं एटम्स पे। तो पहले ना मोल निकाल लो, मोल कितना आ जाएगा, 4.4 डिवाइड बाय इसका मोलार मास कितना 44, मोल कितना आ जाएगा 0.1 मोल। मोल से हम चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर से। एटम्स पूछे जा रहे हैं, किसके, ऑक्सीजन एटम्स पूछे जा रहे हैं। तो जब भी हम जाते हैं मॉलिक्यूल से एटम्स पे तो एटमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हो, वो एटमिसिटी इधर कितनी है 2, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 2, सो 0.2 एवोगैड्रो नंबर। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास 2 × 10⁻⁻1 6.022 × 10⁻23 है ना, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 12 × 10⁻23 बनेगा। सो 23 तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 12 × 10⁻23 इंटू ये 10⁻⁻1 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 12 × 10⁻22 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, हमको क्या पूछा गया है, पावर कितना रखना है, हम 23 पावर रखना चाहते हैं। तो कितना पावर आ जाएगा यहाँ पे, इसको इस तरफ ले लो तो कितना आ जाएगा 1.2 × 10⁻23। कौन सा ऑप्शन मार्क कर दोगे, ऑप्शन ए मार्क किया जाएगा, इधर से डायरेक्टली हो जाता 1.2 × 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है, तुमको क्या बोला है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब बेटा इसमें ना इन्होंने कुछ नहीं बोला एटम है या मॉलिक्यूल है, मैंने तुमको बताया था कि क्या होता है जब कुछ नहीं लिखा ना तो उसका नेचुरल फॉर्म कंसीडर करो। तो नेचुरल फॉर्म मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा उसका। सो 1 ग्राम ऑफ H2, तो तुमको ना मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं, तो 1 ग्राम ऑफ H2 का मोल कितना होगा 1 डिवाइड बाय उसका मोलार मास कितना 2, सो इट इज 0.5 मोल है। तो 0.5 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 0.5 Na जितने, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 है ना। चलो, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl विथ डेंसिटी इक्वल टू 1.17 ग्राम पर cc। अब तुमको मोलारिटी इसकी पूछी जा रही है और तो कुछ चीज़ गिवन नहीं है, डेंसिटी गिवन है। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि फॉर्मूला लिख लो तो पता चलेगा कि आगे करना क्या है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होता है
1000 होता है, डिवाइड बाय क्या करते हैं, मोलार मास ऑफ सोल्यूट किया जाता है, इनटू क्या किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किया जाता है, जिसको हम किस में रखते हैं, हम उसको ml में रखते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास गिवन है क्या, नहीं है, तो डेंसिटी तो गिवन है ना, तो वो डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ऐसे लिखते हो ना, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। तो मास हम कितना कंसिडर करते हैं कि 1.17 ग्राम 1 ml में प्रेजेंट है, तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 ml ले ले और इसका मास 1.17, हमारा काम हो जाएगा, हमें तो मोलारिटी चाहिए, तो हमको वॉल्यूम भी मिल गया, हमको मास भी मिल गया। मास कितना 1.17 इनटू क्या होगा 1000 हो जाएगा। मोलार मास ऑफ सोल्यूट HCl है तो 36.5 हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तुम कितना मार्क कर दोगे, 1 ml है ना, तो इसलिए कितना आ जाएगा ये 1 ml, हमने उसी के अंदर तो डिफाइन किया है, हमने क्या लिखा था कि 1.17 ग्राम इन 1 ml, यही तो हमने डेंसिटी डिफाइन करी है, ठीक है। तो क्या मार्क कर दोगे, ऊपर तुम्हारे पास कितना रह जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हारे पास रहेगा। तो हम इसको ऑलमोस्ट कितना कंसीडर कर सकते हैं, इससे तो ऊपर जाएगा, ठीक है। सो 117 डिवाइड बाय हमारे पास है 365, तो हम इसको 115 कंसीडर कर ले इनटू 100, ये कितना हो जाएगा 365, तो ये 5 से कैंसिल होगा 2, ऐसा कुछ हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो कितना तुम्हारा बन जाएगा, 23 डिवाइड बाय हम करते हैं 73, कितना मार्क करोगे, इससे तो कम ही जाएगा, 219 मार्क करेंगे, ठीक है। तो 73 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 219 है। कौन सा वाला ऑप्शन मार्क कर सकते हो, अभी भी थोड़ा और करना पड़ेगा हमको, कितना बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या है 36.5 अवेलेबल है, ठीक है। तो एक 3 वाला तो है, इसको देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ से 30 पॉइंट समथिंग ऐसा हम मार्क कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन किसके करीब जा रहा है, हमने राउंड ऑफ करके किया है, तो तुम्हारा ऑप्शन किस वाले के ज्यादा करीब जा रहा है, 32.05 के करीब, ठीक है। तो हम राउंड ऑफ करके वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मोलारिटी कितनी आ जाएगी 32.05। द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सिडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं वो, एटमिसिटी इनटू एटॉमिक मास किया जाता है, डिवाइड बाय हम क्या करते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर मास रहेगा इनटू क्या किया जाता है, इनटू 100 किया जाता है। तो मिनिमम पूछा गया है ना, तो मिनिमम मतलब पता है तुमको एटॉमिसिटी कितनी लेनी है, एटॉमिसिटी तुमको लेनी है 1, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, एटॉमिक मास तुमको गिवन है कितना 78.4, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मुझको निकालना है, इनटू ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास तुमको कितना मिल जाएगा, क्या करोगे 78.4 इंटू 100 डिवाइड बाय हमको क्या करना पड़ेगा 0.5 है, इसको अगर हम ले लेते हैं ऊपर तो 78.4 ये हमने कर लिया 1/2, तो क्या लिखोगे इसको 78.4 इंटू 2 इंटू क्या कर दिया जाएगा 100 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 78
इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा 156 है, तो कितना मिल जाएगा 156। इसको सिर्फ 78 कंसिडर करें तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, हमें पावर के टर्म्स में चाहिए, इस तरफ इसको चेक करोगे तो कितना मिल रहा है तुमको 1.56। ये 10 टू द पावर ऑलरेडी 2 है, ये 2 है, तो कितना कर दोगे 1.56 इंटू 10 टू द पावर 2 ऑलरेडी था, 2 और खिसका लो, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4। क्या ऑप्शन मार्क कर दोगे 1.568 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मालिटी ऑफ 1 मोलार सोल्यूशन ऑफ H3PO4? सीधा रिलेशन हमने देखा था कि नहीं देखा था? हमने क्या देखा था, मोलारिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मालिटी होती है। सो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर हमने देखा था। तो हमें क्या बोला है, व्हाट इज द नॉर्मालिटी ऑफ 1 मोलार सोल्यूशन ऑफ H3PO4? तो नॉर्मल मोलारिटी कितनी गिवन है 1, H3PO4 के लिए n फैक्टर कितना 3, कितना आंसर मार्क कर दोगे, नॉर्मालिटी कितनी मिल जाएगी 3 नॉर्मल मिल जाएगी। ठीक है, 2 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड, वापस से नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, मोलारिटी कितनी है 2, n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कितना 2, कितना नॉर्मल मिल जाएगा 4 नॉर्मल तुमको आंसर मिल जाएगा। कंपाउंड possesses 8% सल्फर बाय मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास इज, परसेंटेज कंपोजिशन से क्वेश्चन आ गया। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या किया जाता है, एटमिसिटी इनटू एटॉमिक मास जो भी होगा उसका डिवाइड बाय हम क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास इनटू हम क्या करते हैं 100। परसेंटेज कंपोजिशन तुमको गिवन है सल्फर का 8, एटमिसिटी हम लेंगे 1 बिकॉज लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछा है, इनटू क्या 32 इंटू 100, मॉलिक्यूलर मास मुझको निकालना है, कितना मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ये हो जाएगा कैंसल, कितना मिल जाएगा 400 ग्राम पर मोल मिल जाएगा। ठीक है, चलो 10 to the power 21 molecules are removed from 200 milligram of CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बचे कितने होंगे, इतना मैंने लिया था, ये मास है, रिमूव वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कर रहा है, तो हम मास से मास को रिमूव कर सकते हैं, मास से मॉलिक्यूल्स को नहीं। तो ये मास से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हो, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास करना पड़ेगा। तो मोल कितना होगा, गिवन मास कितना 200 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका मोलार मास कितना 44 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम इसके साथ मोल निकाल सकते हैं, मोल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो हमारे इसको 10 ही अगर हम कंसीडर कर ले तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स हम 10 कंसीडर करें तो मोल कितना मिल जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, देखो तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एवोगैड्रो नंबर जितने, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कितना मिल जाएगा तुमको 6 इंटू 5 30। ठीक है, 30 है इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर। ठीक है, हमारे पास मोल कितना आया 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 20 है। इस तरफ इसको और लेके चले जाओ, बिकॉज रिमूव कितने किए हैं 10 टू द पावर 21, सो 3 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स मेरे पास ना इनिशियली थे, इनिशियली इतने थे, उन्होंने रिमूव कर दिए 21 जितने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कितना CO2 बचा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 21 माइनस 10 टू द पावर 21, ये कॉमन निकल जाएगा, तो बचा कितना
2 × 10⁻21 जितने मॉलिक्यूल्स बचे। मुझसे मॉलिक्यूल्स नहीं मांगे, मुझसे मोल मांगा है, तो कर लो ना उसको कन्वर्ट, आता है ना हमको करना। मोल कैसे निकालोगे? मोल इज इक्वल टू 2 × 10⁻21 डिवाइड बाई 6.02 × 10⁻23। मैं इसको लिख लेती हूँ इतना ही, 2/6 है, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा? 1/3 × 10⁻⁻2 मिल जाएगा, ठीक है। 1/3 × 10⁻⁻2 तुम्हारे पास आ जाएगा। सो 1/3 इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं? 2 × 10⁻21 जितने मॉलिक्यूल्स मेरे पास बचे थे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? 0.33 × 10⁻⁻2 मेरे पास बचा, ठीक है। तो मुझे पूछा क्या गया? 10⁻⁻3 के टर्म्स में रखो इसको, तो क्या लिखोगे? 3.3 × 10⁻⁻3 इतना मोल मेरे पास होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 3 के करीब गिर रहा है? क्योंकि मैं सारी चीजें राउंड ऑफ करके चल रही हूँ। ये तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। राउंड ऑफ क्यों कर सकते हो? क्योंकि वैल्यूज एक दूसरे से दूर है ऑप्शंस में। 2.85 और ये कौन सा ऑप्शन मार्क कर दोगे? जो 3 के करीब है, 2.8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं 4.2 ग्राम ऑफ N3- आयन के अंदर, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना इसको। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं। अब इसका मास कितना है? मास तुमको दे दिया है कितना? 4.2 ग्राम जितना मास तुमको गिवन है, ठीक है। N3- आयन है तुम्हारे पास। अब पहली चीज हम क्या करते हैं? हम मोल निकाल लेते हैं। मोल कितना आएगा? 4.2 डिवाइड बाई 14 14 14 N3 है ना, 3 बार है, तो कितना हो जाएगा? 42। कितना मोल आ जाएगा? 0.1 मोल। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? हमें चाहिए कि एक के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम वो निकालते हैं ना। आयंस तो तुम ऑब्वियस है कि निकाल ही लोगे कि N3- आयंस कैसे होंगे? मोल से आयंस पे चले जाना है ना, मोल से नंबर पे जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? एवोगैड्रो नंबर से। तो ये काम तो हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो एक के अंदर निकाल लो। N3- लिखा हुआ है, तो 3 नाइट्रोजन मेरे पास है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,5 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे पास ऐसे टोटल कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो ये लास्ट शेल में जो है ना, ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्लस उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी वैलेंस में काउंट होगा। तो ऐसे मेरे पास कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तुमको देखने हैं तो कितने हो जाएंगे? 3 वाले हैं, मतलब 5 + 5 + 5 15, प्लस एक जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर, एक के अंदर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो एक के अंदर 16 है। अब तुम लगा सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 0.1 Na इंटू 16 विच इज इक्वल टू 1.6 Na। कितना आएगा? 1.6 Na। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशंस तुमको फटाफट करनी पड़ेगी। इतने मॉलिक्यूल्स यूरिया के प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तुमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मोलारिटी में। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में हम करते हैं? लीटर में। इसने ml में दिया तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ना 1000 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ml में इंटू 1000। मैं यहाँ मास नहीं यूज कर रही क्योंकि मैं यहाँ से मोल निकाल सकती हूँ। मुझे मास गिवन नहीं है पर मोल तो निकाल सकती हूँ ना। तो मोल कैसे निकालोगे? मोल इज इक्वल टू क्या किया जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल कितना आ जाएगा? 10⁻³ मोल हो जाएगा। अब 10⁻³ मोल है मेरे पास, बस बाकी का काम कर दो, वैल्यूज इसके अंदर लगा दो। कितना आएगा? 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 1000। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देख लो तुमको कितना गिवन है? तुमको गिवन है 100। ये दोनों ऐसे ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कितना आंसर आ जाएगा? 0.01 मोलार। ठीक है, 0.01 मोलार, ऑप्शन डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसका मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा, मॉलिक्यूल्स है ना, तो पहले मोल निकाल लो। इसका मोल देखो कितना है, 16 डिवाइड बाय 32, मास डिवाइड बाय मोलार मास, कितना मोल आ जाएगा 0.5। ठीक है, इस वाले का चेक कर लो, ये 7 डिवाइड बाय कितना कर दोगे 28 हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो कितना आ जाएगा ये 0.25। 16 ग्राम ऑफ NO2, NO2 है, ठीक है, इसका मोलार मास कितना होता है 46, तो क्या करोगे 16 डिवाइड बाय 46, अब ये तो पता ही है ना, इससे तो कम ही आएगा, देखो ना 16 बाय 46 है। 2 ग्राम ऑफ H2 कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय क्या करोगे 2 हो जाएगा, कितना मोल है 1 मोल, जिसका मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल से ज्यादा, क्या ऑप्शन मार्क कर दोगे, ऑप्शन डी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय डाल्टन, ठीक है, किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। Which has the maximum number of molecules, वापस से वही वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जाए, जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। 44 ग्राम है ना बेटा, कितना है 1 मोल है, ठीक है। 48 ग्राम ऑफ ओजोन बोला है, अब 48 ग्राम ऑफ ओजोन मतलब ओजोन का मोलार मास ही तो है, क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। 64 ग्राम ऑफ SO2 क्या है ये 1 मोल है, ठीक है, बचा क्या 8 ग्राम ऑफ H2, तो 8/2 कितना मोल हो जाएगा 4 मोल, क्या ऑप्शन मार्क कर दोगे, ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटमिक गैस, ट्राई एटमिक गैस है और तुमको एटम्स पूछे जा रहे हैं, देखो बंदा कितना सही है, उसने तुमको मोल ही दे दिया है, कितना मोल दिया 0.1 मोल। ट्राई एटमिक गैस है मतलब एटमिसिटी कितनी हो जाएगी, एटमिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, एटमिसिटी 3 हो जाएगी। तो तुमको नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, पहले मॉलिक्यूल निकाल लो क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर जितने, और एटम्स कितने आ जाएंगे, एटम्स कितने आ जाएंगे उसके एटमिसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.1 Na इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 विच इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एलिमेंटल एनालिसिस में हमको ये मिला, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले तो देखो 100% ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर जो प्रेजेंट है हमें उसको निकालना पड़ेगा, कितना कार्बन है 38.71, 9.67 ये क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, 48.38 जितना टोटल है, 100 में से तुमको उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 100 में से माइनस करो उसको, कितना मिलता है 51.62। तो हमारे पास सारी वैल्यूज है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 38.71, हाइड्रोजन कितना है 9.67, ऑक्सीजन हमको कितना मिला 51.62 जितना। हम पहली चीज क्या करते हैं, हम मोल निकाल लेते हैं, तो निकाल लो मोल, कैसे निकालते हो 38.71 डिवाइड बाय 12 किया जाएगा, 9.67 डिवाइड बाय 1 किया जाएगा, 51.62 डिवाइड बाय क्या किया जाएगा 16 किया जाएगा, ठीक है। तो ये कितने के बराबर आएगा, हम क्या इसको ऑलमोस्ट अप्रोक्स 3 पकड़ सकते हैं, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाना चाहिए 3 अप्रोक्स पकड़ सकते हैं, इसको हम कितना पकड़ सकते हैं 9.67 है, तो ये तो हमारे पास है 9.67 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये 3 के बराबर है हमारे पास, तो हम इसको क्या पकड़ सकते हैं, अब जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं ना उसको, तो जब तुम डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हमको निकालना है, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो, कौन सा छोटा है
3, सो 3/3 मतलब कितना आ जाएगा 1। ये 9.6 है, डिवाइड बाय हम कितना पकड़ सकते हैं इसको 3, ठीक है। तो ये अप्रोक्स ये भी किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, और ये 3/3 है तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो CH3O मुझको क्या मिला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझको मिला। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, कितना मिला CH3O, ठीक है। हाँ ओके, एक एलिमेंट है, तुमको बोला है कि उसका एटॉमिक मास क्लोजेस्ट कौन से होगा, एवरेज एटॉमिक मास से क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज सॉरी एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, हमें m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो इसका मास और इसका अबंडेंस 200 इंटू क्या होगा 90, प्लस दूसरा वाला देखो 199 इंटू क्या हो जाएगा ये 8, प्लस क्या करना पड़ेगा तुम्हारे पास 202 इंटू उसका अबंडेंस कितना 2, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शंस को तुम देखते हुए जाओ, ठीक है। ये कितना आएगा, सही है। अब 199 इंटू 8 तुमको करना है, तो कितना आ जाएगा, ये है 992, प्लस तुमको क्या करना पड़ेगा तुम्हारे पास, हाँ इसका अबंडेंस 90% है, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 404, डिवाइड बाय तुमको क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि 200 के करीब, क्योंकि 90% अबंडेंस है उसका, तो एग्जैक्ट 200 वाला तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा 202 भी नहीं हो सकता, उनके बीच में कहीं ना कहीं ये गिरने वाला है। अब 199 वाला अगर तुम देखोगे ना तो वो कैसा गिर रहा है, देखो सॉल्व तो ऐसे भी किया जा सकता है बट ऑप्शंस का यूज करो। 199 वाला तो कम परसेंटेज में है, तो उसके अराउंड तो मास उतना ज्यादा जा ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा कौन सा वाला प्रेजेंट है तुम्हारा, अगर तुम चेक करोगे, ठीक है। वेट, हाँ सॉरी 202 वाला जो है ना, वो वाला ऑप्शन 201 वाला जो है वो तो 2% ही प्रेजेंट है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अवॉइड करो इसको, एग्जैक्ट 202 नहीं हो सकता, ठीक है। 199 एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसका अबंडेंस भी कम है। दूसरा 201 बोला है जो कि इस वाले के ज्यादा हमको लग रहा है करीब है, ठीक है, पर उसका अगर तुम देखोगे ना तो वो 2% जितना ही अबंडेंस है, तो वो ऑप्शन को तुम इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। क्या ऑप्शन बचेगा फिर, जो 200 के अराउंड होगा, है ना। तो तुम्हारा इसको सॉल्व करोगे तो भी क्या मिलेगा तुमको 199.9 ऐसा कुछ समथिंग मिल सकता है, राइट। तो कितना ऑप्शन तुम्हारा आना चाहिए 200। तुम सीधा अबंडेंस देख के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन हमेशा ऐसा नहीं होता, हर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लो, चेक कर लो कि कौन से वाले के अबंडेंस के, देखो 2% है तो 202 वाला नहीं हो सकता, राइट। दूसरा 199 वाला भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, दोनों के बीच में गिरने वाला है। बचे ये दोनों ऑप्शंस थे, मैंने कैसे चेक कर लिया किसका अबंडेंस ज्यादा है, 90% वाला कौन सा वाला प्रेजेंट है, जो 200 वाला है। अगर 200 वाला प्रेजेंट है तो वो उसका अबंडेंस ज्यादा है, तो मास किसके ज्यादा करीब होना चाहिए, डी वाले के करीब, 200 के करीब होना चाहिए। How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये मुझको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, Mg3PO4 ट्वाइस मुझको गिवन है, ठीक है। 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मैग्नीशियम फॉस्फेट के वो पूछे जा रहे हैं। तुम सीधा बताओ ना कि 1 मोल जब है तो 1 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन है, 8 मोल जितना ऑक्सीजन है, तो तुमको कितना गिवन है 0.25 मोल, कितना आ जाएगा 8 इंटू, है ना, वेट क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट है तो 8 मोल जितना ऑक्सीजन है, हमें तो ऑक्सीजन ही करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 मोल ऑक्सीजन कितने के अंदर होगा, तो हम क्या करेंगे 0.25 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 8, सो 1/4 इंटू क्या करना पड़ेगा 8, 1/30 जो है ना उसके अराउंड तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि 32 है तो हम इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं
30, ठीक है, विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 0.33 इंटू 10 कर दिया जाएगा। इस तरफ इसको लेकर चले जाओ, क्योंकि 0.33 है, हमने इसको 30 कंसिडर किया ना अप्रोक्स, सो 0.33 तुम्हारे पास अगर है तो ये कितना तुम्हारा आंसर बनना चाहिए, ये 0.25 मोल था, सो 1/4, ये 1/30 है, तुम्हारा मोल मैग्नीशियम का कितना आ जाना चाहिए, दिस इज 0.33, मतलब 33 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू ये 10 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, हमको पूछा जा रहा है इसके बारे में, सो 33 इंटू 10 टू द पावर -1 तुम्हारा आंसर है, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स 33 के करीब है। कौन सा वाला है, 3.1 इंटू 10 टू द पावर -2, हमें पावर सेट करना है, क्या कर लोगे 3.3 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, पावर तो बाद में ऑप्शंस देख के भी हो जा सकता है। डेंसिटी एक सोल्यूशन की तुमको गिवन है, एसिटिक एसिड है, मोलालिटी पूछी गई है, इसका सीधा फॉर्मूला है, क्या करते हैं हम, m/m इज इक्वल टू रो माइनस mm1 डिवाइड बाय क्या किया जाता है 1000। डेंसिटी मुझको गिवन है, कितनी डेंसिटी है 1.02, m कितना है, मोलारिटी गिवन है 2.05, m1 कितना है, एसिटिक एसिड का मोलार मास कितना होता है 60 होता है, ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 1000, मोलारिटी तुमको गिवन है 2.05, डिवाइड बाय क्या कर दोगे m कर देना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या बचा, इसको चेक कर लो, 2.05 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू, इसको हमने लिया 1.02, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 60 इंटू 2, सो 120 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये 1000, ठीक है, तो कितना करोगे, दिस इम्प्लाइज 2.05 डिवाइड बाय m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1.02 माइनस 0.12 हो जाएगा, ठीक है, 1.02 माइनस 0.12, तो हम इसको 1 कंसीडर कर ले और इसको 0.1 कंसीडर करें, क्योंकि ऑप्शंस हम देख ले एक बार तो दूर है तो दिक्कत नहीं है, हमारे लिए काम इजी हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 मतलब कितना हो जाएगा 0.9 आ जाएगा, तो मोलालिटी कितनी मिल जाएगी तुमको 2 डिवाइड बाय 0.9 विल बी योर मोलालिटी, 0.9 मतलब 1 कंसीडर कर सकते हो, तो 2 के बराबर हमारी आनी चाहिए, ठीक है, 2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 0.9, कौन सा वाला ऑप्शन है जो 2 के करीब जा रहा है 2.28। देखो हमें हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए तो ऐसा है ना कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कैलकुलेटर यूज़ करें, हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये सीधा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl ये बन रहा है, ऑप्शंस को चेक करो कि कौन सा वाला सही है, तो चेक करो। पहला ऑप्शन क्या बोलता है 11.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole of HCl consumed। H2 और HCl के बीच का रिलेशन चेक करो क्या है, वही तो बात है, इसका जब 6 मोल है ना तो इसका 3 मोल बनता है, HCl का 6 मोल कंज्यूम हुआ तो H2 का 3 मोल बना, मतलब हाफ बनता है, तो यही तो बोल रहा है कि फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड, एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड कितना H2 बन रहा है 11.2 लीटर जितना बन रहा है, तो ये कितना मोल था, एवरी मोल मतलब 1 मोल, ये उसका आधा है कि नहीं है, क्या ऑप्शन मार्क कर दोगे, ऑप्शन ए। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर, उसका मास पूछा है, अब 3.6 मोल वाटर देखोगे ना, 3.6 मोल ऑफ वाटर कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, अगर तुमको देखना है तो 1 मोल में पहले चेक कर लो, 1 मोल में कितना है देखो, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, हमें कितना मोल दिया 3.6 मोल ऑफ H2O अगर है तो ऑक्सीजन भी कितने के बराबर होगा 3.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा, ठीक है, उसका मास पूछा है तो निकाल लो ना, कैसे निकालोगे 3.6 इंटू तुमको क्या करना पड़ेगा मोल इंटू मोलार मास, ठीक है, 16 करना पड़ेगा, 16 इंटू 3 48, मतलब मैं तो 3 कंसिडर कर रही हूँ तो उसके करीब जाना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए 57.6, बाकी सारे देखोगे तो ऑप्शंस दूर दूर है, 60 इंटू 3 सीधा कंसिडर करो तो 48, कौन सा वाला सबसे ज्यादा करीब गिर रहा है 57.6।
ओके ठीक है। गैसियस कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमको दिया है और बोला डेंसिटी आपको गिवन है, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस वाले में हमें परसेंटेज गिवन है, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, ठीक है। गैसियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेन्स 12.5%, बाय मास हाइड्रोजन तुम्हारे पास है 12.5, तो 87.5 हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अब तुमको क्या गिवन है, तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एम्पिरिकल तो निकाल लो। 87.5 है, नाइट्रोजन मतलब कितना होता है, ठीक है, ये 14 हो जाएगा, तो ये मेरे पास है 14, 12.5 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स हम अगर इसको कंसिडर कर ले 6 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज अराउंड 12 कंसिडर कर ले, तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। 6 है सबसे छोटा, 6/6 मतलब 1, 12/6 मतलब 2, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर तुम देखोगे तो इट इज NH2, ठीक है। अब इसके अंदर देखो वेपर डेंसिटी इज गिवन, अब वेपर डेंसिटी और मोलार मास के बीच एक रिलेशन होता है, मोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है वेपर डेंसिटी। अब 2 वेपर डेंसिटी कितनी है 16, तो मोलार मास मुझको मिल गया, तो n निकाल लो, n इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। मोलार मास कितना 2 इंटू 16, एम्पिरिकल मास कितना 14 + 2 16, कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 2, n2 मिल गया, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा N2H4। number of atoms in the following samples of substances is the largest। आपको number of atoms पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, number of atoms पूछे जा रहे हैं, तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 127 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 4/2 मतलब इसका मोल कितना है 2 मोल है। 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ध्यान रखो नेचुरल फॉर्म कंसीडर करना होता है जब कुछ नहीं लिखा, तो क्लोरीन क्या फॉर्म में होता है Cl2 के फॉर्म में, सो 71 डिवाइड बाय 71 कितना मोल आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। आयोडीन कौन से फॉर्म में होता है I2 के फॉर्म में, तो उसका मोलार मास कितना होगा 127 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है 127 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसका भी मोल कितना आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा। और 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बोला है, ठीक है 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो कितना मोल आ जाएगा, ये 2 मोल आ जाएगा। तुमको ना एटम्स पूछे हैं, एटम्स के लिए एटमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तो ये अगर हम निकाल ले इसके अंदर, तो एवोगैड्रो से पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हो तुम, इनटू क्या बनेगा, ये वाले दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, इसकी एटमिसिटी कितनी है 1, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है। 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन हमको पूछा है, हमें एटम्स ही तो बोले हैं ना, तुम मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो कितने एटम्स बनेंगे तुम्हारे पास 1 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 2, 2Na जितने बन रहे हैं। अब इस वाले में अगर तुम चेक करोगे आयोडीन में, तो 0.5 मोल इंटू Na इंटू क्या करना पड़ेगा आयोडीन की एटमिसिटी, I2 के फॉर्म में होता है ना, तो कितना मिलेगा तुमको Na जितना मिल जाएगा। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 2 से कितने एटम्स मिलते हैं 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, कौन जीत जाएगा हाइड्रोजन जीत जाएगा। क्या क्वेश्चन है 6 लीटर ऑफ एन अल्केन रिक्वायर्स 27 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अब हमको क्या करना है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बोला है कि कंप्लीट कंबशन उसको करना है, तो इतना अल्कीन है उसको इतना ऑक्सीजन लगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सारे ऑप्शंस को चेक करके करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले अल्कीन की जनरल फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n प्लस क्या हो जाएगा O2, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करने की कोशिश कर लो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, इस तरफ n है तो इस तरफ n होना चाहिए, ये 2n है तो फिर यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे n,
ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2n + n मतलब 3n, तो इस तरफ मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3n/2। मेरी रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड है। अब इन्होंने क्या बोला 6 लीटर ऑफ अल्कीन रिक्वायर्स 27 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। जब ये लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो मोल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो कैसा होता है, सेम रहता है, ठीक है। अब हमको क्या बोला है 27 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 लीटर ऑफ अल्कीन है हमारे पास, तो 27 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है, 6 लीटर तुम्हारे पास किसका है, अल्कीन का रेशियो है। हमें क्या चाहिए कि वो अल्कीन कौन सा होगा, तो हम ट्राई करते हैं ना कि वो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल जाए। इसके पास अगर देखोगे तो ये ऑक्सीजन और अल्कीन है, इसका नंबर तुम निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4.5 को हम किसके साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं 3n/2 से हो जाएगा। सो 3n/2 इज इक्वल टू हमको यहाँ पर कितना मिल रहा है 4.5 मिल जाएगा, ठीक है। सो n की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो 45 × 2 कितना होता है 90 हो जाएगा। तो ये 90 है, पर पॉइंट है तो 9/3 मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 है तो n इज इक्वल टू 3 तुम्हारे पास जब है, 3 वाला कौन सा वाला होता है प्रोपीन, प्रोपीन मतलब क्या हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 आ रही है ना, तो n शुड बी इक्वल टू 3। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, प्रोपीन है, तो कौन सा हो जाएगा C3H6 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। 10 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन इज एडेड टू 200 ml 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है। तुम क्या लिखते हो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई क्या होता है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं इज इक्वल टू जो भी फाइनल रहेगा M फाइनल V फाइनल हो जाएगा। तो इसके अंदर फाइनल की मोलारिटी ही तो फाइंड करनी है, तो मोलारिटी के अंदर क्या करोगे, इसका 10 ml जब है, इसका मोलारिटी कितना है 2 मोलार जितनी मोलारिटी है, ठीक है, प्लस क्या कर लोगे 0.5 है, 0.5 इंटू क्या करोगे 200 हो जाएगा, डिवाइड बाई तुम क्या कर दोगे, तुम्हारे पास वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है, m फाइन तुम्हारे पास M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 करोगे तो V फाइनल यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने उसको फाइनल में यहाँ पर ले लिया, तो कितना हो जाएगा 210। सो M फाइनल की वैल्यू जब तुम निकालने जाओगे तो कितना आंसर आना चाहिए 0.57 तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। The amount of sugar required to prepare 2 liter of 0.1 molar aqueous solution। अब तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है देख लो, चेक करो इसके अंदर। Amount of sugar required to prepare 2 liter 0.1 molar एक्वस सोल्यूशन बोला गया है कि शुगर का मुझको कितना अमाउंट चाहिए होगा, मोलारिटी मुझको गिवन है, ठीक है। तो हम मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा ml में, ठीक है। अब मोलारिटी चेक कर लो, मोलारिटी गिवन है 0.1 x इंटू ये हो जाएगा 1000, मोलार मास अगर चेक करोगे तो कितना होता है 342, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2 लीटर है तो इसको कर दो 2000, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो कितना बचा तुम्हारे पास 2, ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये 342 है तो 684 है, सो 684 इंटू तुम्हारे पास है 0.1 विच इज इक्वल टू 68.4, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 68.4। 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ NaOH 50 ml में कितना होगा। अब देखो इस वाले में हम क्या करेंगे,
हमें इतनी चीज पता है, हम क्या लिखते हैं कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लिखा जाता है। मेरे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, मेरे पास मोलारिटी है, तो मुझे ये पता है कि नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू क्या लिखा जाता है, n फैक्टर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तुम्हारे पास नॉर्मालिटी है नहीं है, बट मैं मोलारिटी लिखती हूँ ना, क्या होती है वो, M1, ये हो जाएगा V1 लिखा मैंने नॉर्मालिटी की जगह पे, मोलारिटी इंटू n फैक्टर, तो N1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा M2V2 इंटू हो जाएगा क्या, N2। ठीक है, तो मोलारिटी देखो कितनी है, 0.5। इसका वॉल्यूम तुमको कितना गिवन है, 50। कौन सा वाला, ऑक्सैलिक एसिड है, तो n फैक्टर हो जाएगा 2। M2 कितना हो जाएगा, ठीक है, तुमको क्या चाहिए, M2 हमको फाइंड करना है। वॉल्यूम तुम्हारे पास कितना है, उसका कितना लगा, 25। NaOH है तो कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो 25 है, ये तुम्हारे पास बचा 2। मोलारिटी अगर चेक करोगे तो तुमको कितने मिल जाएगी, ये हाफ है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। मोलारिटी अगर चेक करोगे तो M2 विल बी 2 मोलार। ठीक है, अब तुमको ना 50 ml में पूछा गया है कि NaOH कितना होगा, तुमने जो भी मोलारिटी निकाली वो कितने सोल्यूशन में है, 1000 ml में है, तो 1000 ml में कितना मोल अवेलेबल है, 2 मोल। उसका मास कितना होगा, 2 × 40 ग्राम जितना। अगर मुझे 50 ml के लिए पूछा जाए तो 50 के लिए कितना होगा, 50 × 2 × 40 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 4 ग्राम मिल जाएगा, ये 10 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना ग्राम, 4 ग्राम। क्या ऑप्शन में 4 ग्राम है, नहीं है, तो नन ऑफ दिस। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है बाय मोल। क्या करोगे, जिसके लिए पूछा है, मिथेन है CH4, उसमें कार्बन का, उसके अंदर कार्बन का मोल कितना है, 1। टोटल मोल्स हमारे पास कितने अवेलेबल है, कार्बन का 1, टोटल मोल हाइड्रोजन का 4 + 1 5, इंटू हम क्या करते हैं 100, कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। सल्फर फॉर्म्स क्लोराइड ऑफ H2Cl2 एंड HCl2। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर तुमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट मास। हम कैसे निकालते हैं, मोलार मास डिवाइड बाय क्या होता है, n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, HCl2 के अंदर तुमको पूछा है, सल्फर का पूछा है, तो ऊपर मास भी किसका लगाओगे, सल्फर का लगाया जाएगा। n फैक्टर तुमको निकालना है, क्लोरीन कितने अवेलेबल है, 2 है हमारे पास। चार्ज अगर देखने जाओगे HCl2 है, n फैक्टर इसके अंदर तुम कितना निकालोगे, 2, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स विद 10 ml 10 नॉर्मल HNO3 टू 0.1 नॉर्मल HNO3 इज, कौन से वाले पे क्वेश्चन आ गया, डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा दिया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स विद 10 ml, एक मिनट, नॉर्मालिटी इज गिवन, सो हम क्या लगाएंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा लिया जाएगा। अब नॉर्मालिटी कितनी है, इसकी 10 है, तो इस तरफ कितना ml है, उसका 10 लिया गया। अब N2 देखो तो इसका है वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स विद 10 ml 10 नॉर्मल। HNO3 का कितना नॉर्मालिटी है, 0.1। वॉल्यूम मुझे कितना मिल जाएगा, जो भी वॉल्यूम मिलेगा वो फाइनल होगा। हाँ, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1000 ml की मैं डाइल्यूशन करूँ ना तो टोटल इतना वॉल्यूम बन रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा। फाइनल वॉल्यूम है ये कौन सा वॉल्यूम है, फाइनल है। एक्स्ट्रा ऐड कितना करना पड़ा होगा, तो हम निकालेंगे ना, डेल्टा V निकालना पड़ता है उसमें। डेल्टा V मतलब मुझे एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ा, V2 माइनस V1 जितना, V2 कितना है 1000 है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कितना ऐड कर रही हूँ वही तो हमारे लिए सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हम कितना लिख लेंगे इसको कि मुझे 990 ml जितना ऐड करना पड़ा। ठीक है, नॉर्मालिटी
of 0.3 molar aqueous solution of H3PO3 is equivalent to 0.6 नॉर्मल। अभी हमने देखा था नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर किया जाएगा, तो 0.3 मोलार और ये हो जाएगा 0.6, बिकॉज H3PO3 है तो एन फैक्टर कितना होता है, 2 हो जाएगा, तो 0.6। हाँ, असर्शन करेक्ट है। रीजन, इक्विवेलेंट वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट मोलार मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। H3PO3 का जो एन फैक्टर होता है ना, वो एन फैक्टर कितना होता है, H3PO3 का एन फैक्टर हमने कितना देखा था, एन फैक्टर 2 होता है। इसने तुमको कितना दे के रखा है, 3 दे के रखा है। तो तुम क्या करोगे, असर्शन तो सही है बट रीजन कैसा है, इनकरेक्ट है। डेंसिटी तुमको गिवन है, मोलालिटी तुमसे मांगी गई है, m/m इज इक्वल टू रो माइनस mm1 डिवाइड बाय क्या किया जाता है, 1000 किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख लो, मोलारिटी गिवन है 2 बाई ये m, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.28, मोलारिटी 2, NaOH है तो मास है, मोलार मास कितना 40 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, सो 2 बाई m इज इक्वल टू 1.28 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको कर लो कैंसिल, तो ये 8 है तो कितना हो जाएगा 0.08 तुम्हारे पास बचा। हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2/m इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, 8 में से 8 गया 0, ये बचा 2, तुम्हारे पास कितना बचा होगा 1.2 जितना बचा होगा, कितना बचा होगा 1.2। ठीक है, अब अब 1.2 तुम्हारे पास बचा है, मोलालिटी तुमसे मांगी जा रही है। ठीक है, सो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 2 डिवाइड बाय 1.2 हो जाएगा। तो मोलालिटी के लिए तुमको अगर 2.2 डिवाइड बाय 1.2 करना है, कौन सा वाला ऑप्शन 2 के सबसे ज़्यादा करीब है, 1.67 है, 1.56 है, तो थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। 2/12 है ये तुम्हारे पास, ये 20, 5/3, 5/3 है तो 3, 1 ठीक है, ये 5 है तुम्हारे पास, कितना कर दोगे 1.6 तुम्हारा आंसर आना चाहिए, 1.6 के करीब। कौन सा वाला ऑप्शन मार्क कर दोगे, 1.67। ठीक है, मोलारिटी ऑफ HNO3 इन सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.4 मास परसेंटेज इज गिवन। तुमसे मोलारिटी मांगी जा रही है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ, क्या करना पड़ता है, सॉल्यूट करना पड़ेगा, इनटू यहां पर क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेंगे, ml में ले लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें मेरे पास है, 63%, मतलब क्या बोलेंगे हम, 63 मास होगा इनटू 1000, मोलार मास कितना होता है इसका 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास नहीं है बट डेंसिटी है, तो रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाय रो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज बाय मास गिवन है तो मास कितना लोगे 100, डेंसिटी कितनी है 1.4, तो वॉल्यूम तुमको कितना मिल जाएगा 100 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 1.4 है, 1.4 चला जाएगा ऊपर, 63 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 14 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, The mass of ammonia in grams produced when 2.8 gram of dinitrogen quantitatively reacts with 1 kg of dihydrogen। पहली चीज क्या करो, रिएक्शन लिख लो, N2 + 3H2 gives क्या हो जाएगा
2NH3 हो जाएगा। सो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 अगर तुम्हारे पास है। तुमको क्या क्या वैल्यू गिवन है, पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लो। 1 और 3 तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब तुमको क्या क्या मासेस गिवन है इसके अंदर चेक कर लो। अमोनिया का मास कितना प्रोड्यूस होगा, डाइनाइट्रोजन कितना होना चाहिए, 2.8 kg लिखा हुआ है, ये मुझको ना गिवन है इतना ग्राम, और इसका कितना गिवन है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम गिवन है। तो पहले मोल निकाल लो, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है, दोनों वैल्यूज तुम्हारे पास है। मोल कितना निकालोगे, 28 तुम्हारे पास है, तो इसका कितना मोल आ जाएगा 100 मोल। इस वाले का अगर करोगे तो 1000 डिवाइड बाई कितना होगा इसका मोलार मास 2, तो इसलिए 500 मोल आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा कौन सा बन जाएगा, LR, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है ना उसको हम LR बनाते हैं, ठीक है। तो हम x इज इक्वल टू क्या करेंगे, गिवन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 100/1 ये कितना हो जाएगा 500/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट बनना चाहिए, जो वैल्यू तुम्हारे लिए सबसे छोटी है वो वाली वैल्यू तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा वाला छोटा हो जाएगा, इसमें अगर चेक करोगे तो ये 100 वाला छोटा है, तो नाइट्रोजन हमारे लिए क्या बन जाएगा, LR बन जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हम करते हैं। तो ये वाले में चेक करो कि तुम्हारे पास जब नाइट्रोजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करता है, 3 मोल रिएक्ट करता है। 1 मोल से कितना रिएक्ट करता है, 3 मोल रिएक्ट करता है। मुझको कितना नाइट्रोजन गिवन है 100 जितना, तो 100 मोल है तो कितना रिएक्ट करेगा, 300 मोल जितना नाइट्रोजन रिएक्ट मेरा करेगा, ठीक है। 300 मोल जितना नाइट्रोजन मेरे लिए रिएक्ट करेगा, 200 जितना हाइड्रोजन मेरे लिए एक्सेस में बचेगा। अब मुझे क्या बोला है, क्वांटिटेटिवली उसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो जब नाइट्रोजन का 1 मोल है, अमोनिया का कितना मोल बनता है, 2 मोल बनता है। नाइट्रोजन का 1 मोल, अमोनिया का कितना मोल बनता है 2 मोल NH3, तो मुझे कितना मोल गिवन है उसका 100 मोल जितना, ठीक है। तो कितना अमोनिया बनेगा, 200 मोल जितना अमोनिया बनेगा। उसका मास कितना होगा, मास पूछा है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 17 से, कितना आ जाएगा 3400 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, सबसे पहले मोल्स निकाल लो, 1 डिवाइड बाय 7, ये 1 डिवाइड बाय 108, ये 1 डिवाइड बाय तुमको मास गिवन है 24, ऑक्सीजन का देखो O2 के फॉर्म में है, सो 1 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा तुमको 32 करना पड़ेगा, ठीक है। अब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, सबकी एटमिसिटी तो 1 ही है, नहीं करोगे तो भी पता चल रहा है कि जिसका मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा होंगे। किसके मोल सबसे ज्यादा है, लिथियम, जितना डिनोमिनेटर छोटा उतनी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। एक केमिकल रिएक्शन है, तुमको डिसाइड करना है कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें B एज लिमिटिंग रिएजेंट एक्ट कर रहा है। B एज लिमिटिंग रिएजेंट एक्ट कर रहा है मतलब B खत्म हो रहा है, तो B का अमाउंट कम होना चाहिए। कौन से वाले में है, यहाँ B एक्सेस में है, यहाँ भी B एक्सेस में है, A की कंपैरिजन में B बहुत ज्यादा है। C वाले में ऐसा है कि ये 50 है, तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग, एक कंपाउंड तुमको गिवन है, बोल रहा है CO2 इतना प्रोड्यूस हुआ, H2O का इतना प्रोडक्शन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन उस कंपाउंड में कितना होगा। तो पहली चीज तो हम हमेशा क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लो, CXHYOZ प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। कुछ करके अगर मैं मास निकाल लो इन दोनों का, कि इन दो कंपाउंड के अंदर कार्बन का और हाइड्रोजन का कितना मास प्रेजेंट है, तो मैं ऑक्सीजन का मास फिर निकाल सकती हूँ, बिकॉज मुझे टोटल मास गिवन है, ठीक है। तो CO2 के लिए हमको कितना मास है 2.64 ग्राम, वाटर के लिए कितना है 1.08 ग्राम, तो इसका मोल निकाल लो, 2.64 डिवाइड बाई 44, 1.08 डिवाइड बाई 18 है, ठीक है। अब 18 इंटू 6 कितना होता है 108, तो ये कितना हो जाएगा 0.06 मोल। 2.64 और 44 है, देख लो एक बार चेक करके, 44 इंटू
6 कितना हो जाएगा, 224 है, 264 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना मोल है, 0.06 मोल है। ये मोल ना CO2 का है, हमें किसका चाहिए, कार्बन का चाहिए। ठीक है, तो मोल ऑफ कार्बन कितना मिल जाएगा, मोल ऑफ कार्बन CO2 में 1 मोल है तो 0.06 मोल हो जाएगा। और मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 0.06। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है ना इसके अंदर, तो इनटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.12 मोल हो जाएगा। ठीक है, कितना मोल हो जाएगा, 0.12 मोल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास हो गया 0.06 इंटू 2, मोल तुमको मिल गया 0.12। मोल से मास पे चले जाओ, मास तुमको कितना मिल रहा है, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन अगर देखोगे तो 0.06 इंटू क्या होगा 12, तो कितना आ जाएगा 0.72 ग्राम। और यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन अगर तुमको निकालना है तो कितना आ जाएगा 0.12 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जो भी हाइड्रोजन अवेलेबल थे हमने उसका मोल निकाल लिया, तो 0.12 इंटू कितना आ जाएगा 1, सो दिस इज इक्वल टू 0.12 ग्राम। ठीक है, तो टोटल चेक कर लो, मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितना है, कार्बन का और हाइड्रोजन का मिला के 0.72 और 0.12 मतलब 0.84 ग्राम कार्बन और हाइड्रोजन है। तो फिर ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन मैं निकाल सकती हूँ कैसे, मेरे पास 1.8 ग्राम सब्सटेंस है, सो 1.8 में से तुम निकाल दो कि 0.84 कितना हो जाएगा, निकल जाएगा। 1.8 है तुम्हारे पास, तुमको निकालना है 0.84। ठीक है, कितना मिल जाएगा तुमको 0.96 मिल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.96 ग्राम। 0.96 ग्राम ऑक्सीजन मुझको मिला। अब मुझे ना इसके परसेंटेज निकालने हैं, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मुझे कितना मास मिला है ऊपर ऑक्सीजन का 0.96 डिवाइड बाय मुझे टोटल मास कितना मिला है 1.8 इंटू मुझको क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने के अराउंड तुम्हारा आंसर आना चाहिए 53.33%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मार्क कर दोगे 53 तुमको मिल जाएगा। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको गिवन है कि 78% बाय वेट कार्बन है, रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन के है और तुमको राइट ऑप्शन मार्क करना है। क्या क्या परसेंटेज तुमको गिवन है, कार्बन है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन है, कार्बन कितना 78 है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 22 हो जाएगा। ठीक है, सो 78 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अप्रॉक्स कितना ले सकते हो 6, 22/1 अगर है तो कितना ले लोगे 22 ले लिया जाएगा। छोटा नंबर कौन सा 6, सो 6/6 इज इक्वल टू क्या ले लोगे 1। 22/6 है, कितने पे अटकना पड़ेगा 3 पे, तो क्या ऑप्शन मार्क कर दोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा CH3, ऑप्शन मार्क कर दोगे C। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ब्लड में जो गिवन है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.72 ग्राम दिया है तुमको पर लीटर में। मोलारिटी मोल्स पर लीटर में डिफाइन करते हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ मोल निकाल लो तो मोल पर लीटर मिल जाएगा। मोल इज इक्वल टू क्या करोगे 0.72 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 180, कितना आएगा 0.004 मोल तुमको मिला। ठीक है, इतना मोल पर लीटर अगर प्रेजेंट है तो मैं बोल सकती हूँ कि इतनी मोलारिटी है। कितनी मोलारिटी होगी, ये पॉइंट्स को खिसका लो, कितने पॉइंट्स खिसकाओगे 3, तो 4 × 10⁻³ मोलार हमारा आंसर, क्योंकि 10⁻³ मोलार में है। कितना मार्क करोगे ऑप्शन ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है C4H10। ठीक है, C4H10 प्लस O2 क्या करोगे CO2 प्लस H2O। अब 4 कार्बन है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं 5 है,
तो ये क्या हो जाएगा 13/2। ब्यूटेन का मोल कितना 1 मोल, इसका मोल कितना 5 मोल है तुम्हारे पास। तो मास मास वाला रिलेशन है, ये कितना हो जाएगा 1 × 58 ग्राम। ब्यूटेन का मोलार मास कितना 58, इसका कितना 5 × 18 ग्राम जितना हो जाएगा। तुम्हारे पास कितना वाटर का प्रोडक्शन करवाना है 72 ग्राम जितना करवाना है। तो क्या कर दोगे 72 × 58 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 5 × 18 करना पड़ेगा। ठीक है, कितने के अराउंड तुम्हारा आंसर आएगा 46.4 के अराउंड तुम्हारा आंसर आएगा, है ना। 46.4 अगर है तो तुमको जो नंबर दिया है वो 10⁻⁻1 के फॉर्म में है। तो क्या लिख सकते हो इसको 464 × 10⁻⁻1। तो क्या ऑप्शन मार्क कर दोगे ऑप्शन डी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के सारे क्वेश्चंस तुम अच्छे से देख सकते हो, एक बार अच्छे से सॉल्यूशन को देखना तो कहाँ मिस्टेक करिए तुमको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।